हेलो गाइस, तो आज हम जानेंगे बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स को। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बैलेंस्ड फोर्स के साथ। मान लीजिए कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके एक तरफ कोई लड़का ए खड़ा हुआ है और उसके दूसरी साइड में कोई लड़का बी खड़ा हुआ है। उन दोनों ने इस ऑब्जेक्ट को अपनी अपनी तरफ इक्वल फोर्स से खींचा, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोई मूवमेंट नहीं हुई। यानी कि इस प्रकार के फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पर दोनों साइड से इक्वल अमाउंट का फोर्स, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, तो वहां पर हमारा बैलेंस्ड फोर्स होता है। जैसे कि ए और बी लड़के इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे थे, तो पहले लड़के ने इस साइड पर कुछ अमाउंट से फोर्स लगाया और उसी अमाउंट से इस बी वाले लड़के ने उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। इसलिए ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं हुई, क्योंकि इस वाले फोर्स से ये वाला फोर्स कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर इक्वल अमाउंट के फोर्स लग रहे हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पर हमारा होता है बैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस्ड फोर्स की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो अब वहीं बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। जैसा कि हमारा एक बॉक्स था, उसकी एक साइड लड़का खड़ा हुआ था ए और दूसरी साइड लड़का खड़ा हुआ था बी। तो जब ए और बी वाले लड़के ने इस बॉक्स को अपनी अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया, तो ए वाले लड़के ने कुछ ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाया बी वाले लड़के के अकॉर्डिंग। यानी कि ए वाले लड़के ने ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाया बी वाले लड़के के अकॉर्डिंग। तो यानी कि अब ये हमारा बॉक्स ए वाली लड़के की तरफ मूवमेंट करने लगेगा। तो इस प्रकार के फोर्स को हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हों, उनमें से एक डायरेक्शन में ज्यादा मात्रा में फोर्स लगे, तो और हमारा ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगे, तो इस प्रकार के फोर्स को हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो फिर अब हम इसी वीडियो में अनबैलेंस्ड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन फोर्स को भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की एक तरफ एक लड़का ए खड़ा हुआ है। उस वाले लड़के ने इस बॉक्स पर कुछ फोर्स लगाया। वो फोर्स मान लीजिए एक तीर के अकॉर्डिंग इतना लगाया उसने। और तो जैसा कि हम जिस डायरेक्शन फोर्स लगाते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगता है, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जो कि हमारे बॉक्स और जहां पर ये बॉक्स रखा हुआ है उसके सरफेस के बीच में लगता है। तो वैसे ही जब ए वाले लड़के ने इस बॉक्स पर कुछ फोर्स लगाया, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से ए यानी कि जो लड़के ने फोर्स लगाया और फ्रिक्शन फोर्स लगाया, वो इक्वल अमाउंट में था, इसलिए हमारा बॉक्स मूव नहीं कर पाया। तो वहीं अब इसी ए वाले लड़के ने इस बॉक्स पर कुछ ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाया, यानी कि अब ये फोर्स का अमाउंट उसने बढ़ा दिया, बट हमारा फ्रिक्शन फोर्स रह गया कमजोर। तो इसलिए अब ये ऑब्जेक्ट हमारा फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगा। तो यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स कमजोर पड़ जाएगा और हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हम जो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करने लगता है, उसे ही हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। तो यहां से हम अनबैलेंस फोर्स की बदौलत ही किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करा सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हमारा बैलेंस फोर्स लग रहा होगा, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा मूव ही नहीं करेगा। तो किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कराने के लिए हमें अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।